और ये दुनिया में केस स्टडी लिखा जाना चाहिए कि बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को नष्ट कैसे किया जाए, और उसके जो प्राइम उसके एक्टर होंगे, उस प्राइम एक्टर के नाम है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। भले ही वो नोटबंदी हुई हो, जीएसटी हुई हो, बिना सोचे समझे तालाबंदी की गई हो, और उसका दंश का क्या खामियाजा हुआ कि आज भी जब हम बात कर रहे हैं देश में बेरोजगारी की दर 7.5 से 8% पर है। अनाज, मछली, पनीर, लस्सी, शहद, गुड़, आटा, छाछ और मूरी, इस पे जो पहले ये सब एग्जम्प्टेड थे, इन पे 5% जीएसटी लगेगी। प्रेस वार्ता की शुरुआत मैं एक बहुत मशहूर हिंदी फिल्म से करना चाहता हूँ। एक बहुत मशहूर हिंदी फिल्म थी जिसमें गब्बर सिंह नाम का एक डाकू था, और वो गांव वालों का अनाज लूट के भाग जाता था। आपको याद होगा, तकरीबन हम सभी ने वो फिल्म कई बार देखी होगी। आज गब्बर सिंह टैक्स वही काम हिंदुस्तान के मध्यम आय वर्गीय लोगों के थाली से रोटी लूट के भागने का काम कर रही है। हिंदुस्तान के निम्न आय वर्गीय परिवारों की थाली से रोटी लूटने का काम आज फिर वह गब्बर सिंह टैक्स कर रही है। दूसरा एक महत्वपूर्ण इश्यू मैं आज उठाना चाहता हूं, और वो बड़ा आश्चर्य है। मैंने भी 5 बार उसको पढ़ा क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हुआ कि लोकतांत्रिक देश की सरकार क्या ऐसा कर सकती है। हमारी देश की सरकार के लिए कैसीनो पर टैक्स लगाना से पहले वो 5 बार सोचती है, रिव्यू कर रही है। पर आटे पे टैक्स लगाने से पहले एक बार भी रिव्यू की जरूरत नहीं है। घुड़सवारी की जो रेस होती है उसमें जो सट्टे लगते हैं हॉर्स रेसेस में, उस पे टैक्स लगाने के लिए रिव्यू चल रहा है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स उसमें बैठे हुए हैं, पर छाछ आदमी, गरीब आदमी गर्मी में कैसे पी ले, उसके ऊपर टैक्स तुरंत लगा दो। तो क्या कैसीनोज आर ओवर कॉमनर्स? इज दिस द मोदी मॉडल ऑफ गवर्नेंस, दैट कैसीनोज आर ओवर द कॉमनर्स? सामान्य व्यक्ति के ऊपर हिंदुस्तान की सरकार के लिए कैसीनोज हैं, घुड़सवारी की रेस के विनिंग्स हैं। और तीसरा मुद्दा, गरीब की पेट पर वार, बहुत निर्दयी है मोदी सरकार। इन 3 मुद्दों पे मैं टेक्निकल बात करूंगा, पर यह स्ट्रक्चर है आज की प्रेस वार्ता का। साथियों, पिछले 8 साल में एक हंसती खेलती बढ़ती अर्थव्यवस्था को कैसे नष्ट किया गया है, इसके ऊपर अनेकों बार हमने अपनी बात कही। और ये दुनिया में केस स्टडी लिखा जाना चाहिए कि बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को नष्ट कैसे किया जाए, और उसके जो प्राइम उसके एक्टर होंगे, उस प्राइम एक्टर के नाम है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। 8 साल में देश ने क्या क्या दंश झेला, भले ही वो नोटबंदी हुई हो, जीएसटी हुई हो, बिना सोचे समझे तालाबंदी की गई हो, और उसका दंश का क्या खामियाजा हुआ कि आज भी जब हम बात कर रहे हैं देश में बेरोजगारी की दर 7.5 से 8% पर है। 7.5 to 8% इज ए न्यू नॉर्मल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन आवर कंट्री। जरूरत थी कि जीएसटी के स्ट्रक्चर में ऐसे बदलाव किए जाए जो व्यापारियों को आगे सुविधा दें, जो नए रोजगार को सृजित करें, जो असंगठित क्षेत्र जिसको जीएसटी ने तबाह कर दिया है उसको वापस अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में लाएं। पर पिछले सप्ताह 47वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है, 47th मीटिंग, और उस मीटिंग में सरकार क्या निर्णय करती है वो निर्णय आपको बताता हूं। अनाज, मछली, पनीर, लस्सी,
शहद, गुड़, आटा, छाछ और मूरी, इस पे जो पहले ये सब एग्जम्प्टेड थे, इन पे 5% जीएसटी लगेगी। इस पे रिव्यू एक बार भी सरकार ने नहीं किया, बोले बिल्कुल ठीक है, इस पे तो लगनी ही चाहिए। दूसरा निर्णय किया कि 1,000 रुपये तक की जो होटलें हैं, जो प्रति दिन का 1,000 रुपया लेती है, उन पे जीएसटी लगेगी 12%। वो भी पहले उस पे नहीं लगता था, पर मजाल है गरीब आदमी कहीं जाके रुक जाए, क्योंकि 1,000 रुपये में मोदी जी के मित्र वाले तो रुकेंगे नहीं उन होटलों में। ये तो सामान्य होटलें हैं, इसमें देश के मिडिल क्लास लोग, देश के निम्न आय वर्गीय परिवार के लोग रुकते हैं, तो उस पर 12% जीएसटी लगा दी। और तीसरा जो मुख्य निर्णय किया 47वीं मीटिंग पे, कि राइटिंग में जो इंक काम में आती है, जो प्रिंटिंग में इंक काम में आती है, जो चम्मच है, जो पेंसिल है, जो शार्पनर है, हमारे छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल में प्रयोग में लाते हैं, उस पे जीएसटी 12 से 18% करो। हाँ, उस मीटिंग में एक निर्णय और होना था। वो निर्णय ये होना था कि कैसीनो पर, हॉर्स रेसेस पर, लॉटरी पर 28% जीएसटी लगाई जाए, पर सरकार ने कहा नहीं, इसको अभी रिव्यू करेंगे। पर आटे पे 5% टैक्स लगाने की कोई रिव्यू की जरूरत नहीं है, तुरंत लगाओ। 1,000 रुपए से कम होटलों के जिनका भाड़ा है, उनके ऊपर 12% जीएसटी का कोई रिव्यू नहीं है। जो शॉर्पनर पेंसिल पर जो जीएसटी 12 से 18% कर दी गई, उस पर कोई रिव्यू नहीं। और ये सब कब हो रहा है साथियों? जब देश में, ये सरकारी आंकड़ा है, जब देश में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई 7.04% है, मई 2022 का डाटा है, और अप्रैल 2022 में 7.79% था। जो रिजर्व बैंक की जो परमिसिबल लिमिट है 6%, उससे लगातार बढ़ रहा है। उस ऐसे इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट में हमारी सरकार ने क्या तोहफा दिया कि आटे पर जीएसटी लगाओ। आटे को कराया मध्यम आय वर्गीय की थाली से टाटा। यह हमारी सरकार ने फैसला लिया 47वीं मीटिंग में। एक और आंकड़ा आपके सामने रखना चाहता हूं। अभी कंज्यूमर सेंटीमेंट इंडेक्स की घोषणा हुई, एक एजेंसी ने करी। उसने बताया कि जून 2022 में पिछले 3 महीने में सबसे कम हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर हुआ है। मतलब जो हम लोग अपने साबुन, तेल, कंघा, पेस्ट, इस पे जो एक्सपेंडिचर करते हैं, चप्पल खरीदने पे, रेगुलर टी शर्ट या शर्ट खरीदने पे, उसमें जून 2022 में सबसे कम एक्सपेंडिचर हुआ है। इस बाबत हमारे 3 सवाल हैं। पहला, क्या सरकार इस इन्फ्लेशन के, जब इतना भयंकर इन्फ्लेशन इकोनॉमी में है, उस समय 5% आटे पर, गुड़ पर, छाछ पर, लस्सी पर टैक्स लगाकर क्या लोगों का जीवन स्तर खत्म करना चाहती है? क्या लोग आटा नहीं खाए, लोग लस्सी नहीं पिए, छाछ नहीं पिए, गुड़ नहीं खाए? क्या सरकार की मंशा ये? और ये भी उस समय जब इन्फ्लेशन अपने उच्चतम स्तर पर है। ये सरकारी आंकड़ा है। जब लोगों का एक्सपेंडिचर है, लिविंग एक्सपेंडिचर, वो जून 2022 में पिछले 3 महीने के न्यूनतम स्तर पर है। हमारा दूसरा सवाल है कि क्या सरकार के पास आय का कोई और साधन नहीं है आटे पर टैक्स लगाने के अलावा, गुड़ पर टैक्स लगाने के अलावा, छाछ पर टैक्स लगाने के अलावा? ऐसी अर्थव्यवस्था में क्या संकट है जो देश के वित्त मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी देश से छुपा रहे हैं? और तीसरा और महत्वपूर्ण सवाल, क्या देश की सरकार के लिए मध्यम आय वर्गीय लोगों के इंटरेस्ट, निम्न आय वर्गीय परिवारों के इंटरेस्ट कैसीनोज से ज्यादा बढ़कर है? क्या कैसीनोज और हॉर्स रेसेस का रिव्यू होगा टैक्स लगाने से पहले, पर आटे का टैक्स लगाना 1 मिनट का निर्णय होगा? क्या सरकार की प्रायोरिटीज घुड़सवारी की रेसेस और कैसीनोज है, मध्यम आय वर्गीय परिवार और निम्न आय वर्गीय परिवारों के थाली में आने वाली रोटी नहीं है? ये हमारे 3 सवाल है सरकार से। साथियों, इसके साथ ही
मैंने एक बहुत डिटेल्ड एनेक्शर बनाया है और ये बहुत महत्वपूर्ण एनेक्शर है, मैं आपको आज की प्रेस रिलीज के साथ दूंगा। इसमें मैंने जो चीजें हम रात दिन उपयोग में लाते हैं उनका जीएसटी लागू होने से पहले क्या कीमत और आज की कीमत का कंपैरिजन दिया है और मैं कुछ आइटम्स आपके सामने रखना चाहता हूं। जब जीएसटी लागू हुई, जब देश में आटा मिलता था 23 रुपए प्रति किलो, आज उसकी कीमत है 28 रुपए प्रति किलो और सबका सोर्स भी दे रहा हूं मैं। जब जीएसटी लागू हुई, जब 400 ग्राम दही की कीमत थी 24 रुपए, आज उसकी कीमत हो गई 40 रुपए। जब जीएसटी लागू हुई, जब घी का भाव था 500 रुपए प्रति किलो, आज घी मिल रहा है 650 रुपए प्रति किलो। जब जीएसटी लागू हुई, जब नहाने के साबुन की टिकिया का कीमत थी 16.5 रुपए, आज डबल हो गई 30 रुपए। डिटर्जेंट की कीमत थी 60 रुपए प्रति किलो, आज है 100 रुपए प्रति किलो। कॉटन शर्ट जो रेडीमेड जो आप जैसे लोग, हम जैसे लोग पहनते हैं, उसकी नॉर्मल एवरेज प्राइस थी 550 रुपए प्रति यूनिट, आज हो गई 700 रुपए प्रति यूनिट। चप्पल की कीमत 400 रुपए थी, वो आज 500 रुपए में मिल रही है। कुकिंग ऑयल जो जीएसटी लागू होने के पहले 105 रुपए में पर प्रति किलो था, आज 216 रुपए प्रति किलो है। और तो और गब्बर सिंह से प्रभावित होकर जो गब्बर सिंह टैक्स लगाया, उस मूवी का टिकट की जो एवरेज कीमत 128 रुपए हुआ करती थी जीएसटी लागू होने के पूर्व, आज उसकी कीमत हो गई है 200 रुपया। अब कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स की मैं बात कर लूं, जैसे डोलो या क्रोसिन, जिसकी 14 रुपए प्रति स्ट्रिप कीमत थी, आज 20 रुपए है। कैंसर में उपयोग आने वाली लाइफ सेविंग ड्रग जिसको हम ब्रोटेजोमाइब कहते हैं, वो 11,160 रुपए में एक इंजेक्शन लगता था, आज 17,000 रुपए उसकी कीमत है। तो हमारा सवाल यही है कि सरकार के लिए कॉमनर्स के ऊपर कैसीनो कैसे हो गया। सरकार जब इतनी भयंकर इन्फ्लेशन से अर्थव्यवस्था जूझ रही है, उस समय आटे पर टैक्स, छाछ पर टैक्स, लस्सी पर टैक्स, पनीर पर टैक्स, 1,000 रुपए से कम वाली होटलों पर टैक्स, ये कौन सा इकोनॉमिक मॉडल है। इसीलिए हमने जो शुरुआत करी वो इसी बात से करी कि जिस तरह गब्बर सिंह गांव वालों का धान लेके भाग जाता था, उसी तरह से गब्बर सिंह टैक्स मध्यम आय वर्गीय परिवार और निम्न आय वर्गीय परिवारों की थाली से रोटी लेके भाग रहा है और देश इन सवालों का जवाब चाहता है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।